हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोवर और आप देख रहे हैं आवर जोन इफेक्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और हो सके तो एक दो एग्जांपल्स लेंगे। पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल भी दिया था जिसको बहुत कम बच्चे ने बनाया था, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको भी आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, which could required a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second 5 meter per second square and or 4 kg mass at 2 meter per second। तो यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है। मतलब यहाँ दो फोर्स दिया हुआ है, एक जिसका ये मास 2 kg है और दूसरा 5 kg है, 4 kg है, ठीक है। और दूसरा एक्सेलरेशन पहले का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो चलिए अब बनाते हैं। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको m1 को 2 kg, ये m1 मान लेंगे 2 kg को, और 4 kg को m2। तो m1 को 2 kg माने हैं। और एक्सेलरेशन की बात होती है तो यहाँ एक्सेलरेशन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये हो गया एक्सेलरेशन को a1 मानते हैं, a1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड m2 4 kg a इज इक्वल टू a2, एक्सेलरेशन 2 कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं f1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, ठीक है। तो m1 इंटू a1, ये इसको मान को पुट के, दूसरा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का ऐसा मात्रा होता है न्यूटन, तो हम लोग इसको न्यूटन एन से डिनोट कर दे, ठीक है। अब दूसरा F2 इज इक्वल टू, दूसरे को भी तो निकालना पड़ेगा, F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2, ठीक है। 4 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 2 8। अब न्यूटन से इसको n से सूचित करते हैं, तो इसको n से लिख दिए। तो बड़ा कौन हुआ, जाहिर सी बात है कि बड़ा F1 हुआ। तो यहाँ लिख दिए हैं कि F1 कौन है, यहाँ तो F1 हम लोग अपना समझने के लिए लिखें। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखें 2 kg एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा हम लोग का है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले हम दो वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आज फाइनली थर्ड लॉ। व्हेनेवर वन बॉडी एग्जिस्ट अ फोर्स एंड अदर बॉडी, द सेकंड बॉडी इज एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसका कहने का मतलब है, जब किसी शरीर पर दो बॉडी होता है, ठीक है, जब किसी पहले शरीर पर दूसरे शरीर का बल लगता है तो दूसरा शरीर जो होता है पहले शरीर के समान और उसके विपरीत काम करता है, मतलब बल लगता है, ठीक है। इसका इसी डिफिनेशन को हम छोटा करके लिखे हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब होता है कि हर क्रिया के बराबर और प्रतिक्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि एक नाव का एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम लोग नाव किनारे पे लगा हुआ रहता है तो नाव के किनारे में हम लोग छलकने का जब कोशिश करते हैं, नाव तो सब पीछे हो जाता है, ठीक है। तो वही जो पीछे हो जाता है उसी को बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दूसरा इसका एग्जांपल है ट्रेडमिल में हम लोग जितना आगे चलते हैं, ट्रेडमिल आगे जैसे आगे ट्रेडमिल आगे चलता है हम लोग भी आगे चलते हैं, ट्रेडमिल भी आगे चलता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है एक आदमी की जो पद यात्रा कर रहा है, यानी पैदल चल रहा है, जब मिट्टी है तो वो जो पैदल आदमी जो चल रहा है तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक्टिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और नीचे जो आदमी चल रहा है, नीचे जो जमीन जो लगा रहा फोर्स, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जमीन कौन सा फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स। उसी तरह ट्रेडमिल में जो आदमी चलता है ऊपर, तो आदमी कौन सा फोर्स लगाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाता है,
एक्टिंग फोर्स लगाता है। लेकिन ट्रेडमिल कौन सा फोर्स लगाता है? रिएक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल। नाउ ये तैरता हुआ इंसान, यानी अगर कोई तैराकी अगर तैर रहा है तो आदमी जो तैर रहा है वो तो एक्टिंग फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो पानी जो लगा रहा है वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। तो अगर आपको क्लियर हो गया डाउट तो आप चैट सेक्शन में आप 1-2 एग्जांपल लिख सकते हैं और हम जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।